NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। आरोपियों का रिमांड लिया गया था, जिसमें और भी कई खुलासे हुए। बता दें कि एक आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया था, तो वहीं एक सिमरन नामक महिला को इंदौर से क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया। दरअसल पिछले दिनों NRI से मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से 2 करोड़ 68 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी, जिसकी शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी विशाल और एक महिला आरोपी सिमरन को गिरफ्तार किया था, जिसमें महिला आरोपी सिमरन द्वारा NRI को फरियादी के साथ वैवाहिक रिश्ते की बातचीत के नाम पर पहले झांसे में लिया और भरोसे में लेकर उसे विभिन्न किस्तों में 2 करोड़ 68 लाख रुपए ले लिए थे। पूरे ही मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी विशाल और सिमरन का रिमांड पुलिस ने लिया था, जिसमें और भी नए खुलासे हुए। एडिशनल DCP राजेश टंटोड़िया के मुताबिक आरोपी विशाल और सिमरन का 15 तारीख तक का रिमांड था, जिसमें सिमरन को जेल भेज दिया। 21 तारीख तक का और रिमांड बढ़ाया गया। वहीं जिन बैंकों के माध्यम से आरोपियों के अकाउंट में रुपया आया था, उसका बैंक से डिटेल मांगा जा रहा है, क्योंकि अलग अलग स्टेट से उनके अकाउंट में रुपया आया है। संभावना है कि इन लोगों द्वारा अन्य लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की गई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से वॉइस एक्सचेंज करके लोगों को अपने झांसे में ले लेते थे। फिलहाल उनकी और भी संपत्तियां की जानकारी सामने आई और अकाउंट की डिटेल भी सामने आई और मामले की जांच की जा रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट। 2 करोड़ 68 लाख की जो मामला था, जिसमें मैट्रिमोनियल फ्रॉड हुआ था, जिसमें थाना क्राइम ब्रांच में FIR रजिस्टर की गई थी, उसमें पूछताछ की जा रही थी। 15 तारीख तक का पुलिस रिमांड था। इनका पुलिस रिमांड और बढ़ाया गया है लड़के का, और 21 तक का पुलिस रिमांड लिया गया है। इसमें कुछ जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांजैक्शन आए हैं, उसमें ये संभावना जताई जा रही है दूसरे के नाम से ट्रांजैक्शन आए हैं। इसमें ये संभावना जताई जा रही है कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी इसमें फ्रॉड का शिकार हुए हैं। तो अभी फिलहाल बैंक से डिटेल्स मांगी जा रही है, और डिटेल्स मांगने के आधार पर उन व्यक्तियों से पूछा जाएगा ये पैसा किस तरह का आया है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन में अलग अलग स्टेट से पैसा आना प्रतीत हुआ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं इनके द्वारा और लोगों के साथ भी फ्रॉड किया होगा, ऐसी संभावना बताई जा रही है। बैंकों से जानकारी आने पर और अपडेट हो पाएगा। सर, इसमें AI से जो वॉइस ट्रांसफर की थी या सॉफ्टवेयर डाला था? नहीं, ऑलरेडी इस तरह के सॉफ्टवेयर भी आते हैं और इस तरह के ऐप आते हैं, तो ऐप के जरिए इसके द्वारा वॉइस ट्रांसलेटर जो ऐप होते हैं उसके ऐप के जरिए उसके द्वारा वॉइस चेंज की। तकरीबन कितने दिनों तक वो पैसा देता रहा? ये लगभग 1 साल तक पूरा पैसा दिया हो, 2023 से और जुलाई 2024 तक लगातार पैसा देता रहा। तो कभी वीडियो कॉलिंग में उनकी चर्चा? वीडियो कॉल पर एक तरह का मोबाइल ऑफ रहता था, उसकी तरफ का, लड़की की तरफ का मोबाइल, और इसका ऑन रहता था। उसका ये कहना था कि मेरे घर में पेरेंट्स रहते तो मैं ऑन नहीं कर पाऊंगी, अपना कैमरा मेरा ऑफ ही रखूंगी। पर गलती से एक दिन वो कैमरा ऑन हो गया था उसका, तो उसमें लड़का दिखाई दिया, तो एकदम ये घबरा गया। फिर तब उसने फिर संभाला बात को कि वो मेरे भाई आ गया था, इस वजह से मैंने फोन काट दिया था। तो कुल मिलाकर वो वहीं शंका हो गई थी, तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन लिया गया। तो सर, ये बात जो है सब बहन अकेली करती थी या भाई बहन दोनों करते? नहीं, जब एक्चुअली में बहन की शादी हो गई थी, बहन मूल रूप से ये लोग अहमदाबाद के रहने वाले, बहन की शादी इंदौर में हुई है और ये अहमदाबाद रहता है। तो कभी कभार जैसे जब वो आती थी या ये अहमदाबाद से आता था, तो तब ये बात कर लिया करती थी। नहीं, मेन रूप से वही बात करता था लड़का। जो पैसे जो इन्होंने लिए अभी तक कुछ सीज किया है? कितना अमाउंट सीज कोर्ट के माध्यम से सीज किया जा रहा है, उसमें अच्छी खासी अमाउंट सीज होगा। उसमें स्टॉक भी है, तो लाखों का स्टॉक है उनका, 4 व्हीलर्स हैं, और इसके अलावा जो इन्होंने लोन चुकाया है, तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छी रिकवरी होगी। और भी कई ऐसे केस सामने आए हैं? अभी मैंने अभी बताया जैसे कि कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुए हैं, अब उसमें किन लोगों का पैसा है, किन लोगों ने इनको पैसा दिया है, तो वो आइडेंटिटी बैंक से जानकारी ली जा रही है अकाउंट्स के बारे में, फिर उसके आधार पर स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। इसके बारे में बताना ये जो बातें आई हैं, जो पूछताछ में ही क्लियर हुई हैं और एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर क्लियर हुई। सर, वो जो दहेज वाला मामला है उसके अंदर वो बता दीजिए।